मार्केट में आज दिन काफी इंटरेस्टिंग रहा। आईटी कंपनीज में एक शानदार जंप देखा गया। एक कंप्लेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के अगेंस्ट गया सेबी के पास। वोडाफोन आइडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में डिले हो गया और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के सीईओस में एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ। चलिए समझते हैं क्या हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या लर्निंग है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो और सारे स्टोरी के पीछे की लॉजिक समझ में आए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक हब डेली। लेट्स स्टार्ट। आज आईटी सेक्टर में एक हेल्दी जंप देखा गया। एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे कंपनीज में बायर्स एक्टिव रहे। रीजन, Q2 रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है और इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनीज अपने मार्जिन स्टेबल रखेगी, स्पेशली रुपी डिप्रिसिएशन के सपोर्ट के साथ। ब्रोकरेजेस का कहना है रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन रुपी के कम होने और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से मार्जिन में सपोर्ट मिलेगा। एनालिस्ट जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटीज और एक्सिस सिक्योरिटीज के अकॉर्डिंग लार्ज कैप कंपनीज जैसे इन्फोसिस और एचसीएल टेक अपनी ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन कर सकते हैं। मिड कैप आईटी कंपनीज जैसे परसिस्टेंट और टाटा एलेक्सी के आउट परफॉर्म करने के चांसेस ज्यादा है। आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक साइक्लिकल स्पेस है। कभी डिमांड स्लो डाउन, कभी रुपी एडवांटेज, इसीलिए फोकस हमेशा होना चाहिए फंडामेंटल्स और क्लाइंट पाइपलाइन पर, ना कि शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स पर। अब बात करते हैं एक लीगल डेवलपमेंट की। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ से पहले एक कंप्लेन सेबी के पास गई है। कंप्लेन में कहा गया है कि एएमसी ने अपने ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्टस डीआरएचपी में एक पेंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का मेंशन नहीं किया है। एल्टस वेल्थ नाम के डिस्ट्रीब्यूटर ने कंप्लेन फाइल की है। उनका कहना है कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के डीआरएचपी में प्रू ट्रेडमार्क डिस्प्यूट का डिस्क्लोजर मिसिंग था। आईपीओ फाइलिंग्स में फुल ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है। अगर कोई मटेरियल डिस्प्यूट, लिटिगेशन या ब्रांड आइडेंटिटी इशू पेंडिंग है तो उसका क्लियरली मेंशन करना जरूरी है। लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर कोई ओमिशन इंटेंशनल या मटेरियल हो तो सेबी इंक्वायरी कर सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक रिमाइंडर है, आईपीओ डॉक्यूमेंट्स पढ़ते वक्त रिस्क फैक्टर्स और लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन को कभी स्किप मत कीजिए। वहां से ही आपको कंपनी के रियल चैलेंजेस समझ आते हैं। वोडाफोन आइडिया का एजीआर केस फिर से हेडलाइंस में है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की प्ली पर हियरिंग को 13 अक्टूबर तक डिफर कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा और टाइम मांगा है। एक केस टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि एजीआर ड्यूज का कैलकुलेशन और रिकंसिलिएशन पूरी इंडस्ट्री के बैलेंस शीट को इंपैक्ट करता है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक वन टाइम सेटलमेंट प्लान एक्सप्लोर कर रही है जिसमें इंटरेस्ट और पेनल्टीज में रिलीफ मिल सकता है। टेलीकॉम जैसे कैपिटल हेवी सेक्टर्स में पॉलिसी और लिटिगेशन का इंपैक्ट हमेशा होता है, इसलिए इन्वेस्टर्स को इन सेक्टर में इन्वेस्ट करते वक्त रेगुलेटरी क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी को समझना चाहिए। शॉर्ट टर्म रिमोर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के शेयर्स में एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ जिसमें फ्लिपकार्ट ने अपना पूरा स्टेक सेल कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्लिपकार्ट ने अपना लगभग 6% स्टेक सेल करके एग्जिट लिया है। डील वैल्यू अराउंड 950 करोड़ के आसपास है। इस डील के बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखी गई। वॉल्यूम 7 टाइम्स ज्यादा था अपने 10 डे एवरेज से। कंपनी का फोकस अब अपने रिटेल और लाइफस्टाइल बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपेंड करना है, स्पेशली प्रीमियम एंड यूथ फैशन सेगमेंट्स में। ब्लॉक डील्स का मतलब ये नहीं कि कंपनी में प्रॉब्लम है। कभी कभी बड़े इन्वेस्टर्स अपना स्टेक रोटेट करते हैं और नए इन्वेस्टर्स एंट्री लेते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा ये समझना चाहिए कि ओनरशिप चेंज डजंट मीन बिजनेस वीकनेस। फंडामेंटल्स और ब्रांड स्ट्रेटजी पे फोकस रखिए। फ्रेंड्स, आज के 4 अपडेट्स से हम एक सिंपल चीज सीख सकते हैं। मार्केट में हर दिन न्यूज होती है, लेकिन इन्वेस्टरों के लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज के पीछे का मीनिंग समझना। आईटी सेक्टर में Q2 अर्निंग्स के पहले ऑप्टिमिज्म, आईसीआईसीआई एएमसी केस में डिस्क्लोजर डिसिप्लिन का लेसन, वोडाफोन आइडिया केस में रेगुलेटरी डिपेंडेंसी का रिस्क और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल के डील में ओनरशिप डायनामिक्स का एग्जांपल। बस याद रखिए, स्टॉक मूवमेंट शॉर्ट टर्म होता है पर लर्निंग लाइफ लॉन्ग होती है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें स्टॉक खबर डेली और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।